हेड कांस्टेबल अपने घर में बैठ कर के शराब के जाम पर जाम पिए जा रहा था और उसके कुछ देर के बाद उसकी जो नौकरानी बीमार थी। वह अपनी 20 साल की बेटी को काम करने के लिए भेज देती है और जब वह 20 साल की लड़की इस पुलिस वाले के घर में रसोई में खाना बना रही थी, तभी यह शराब पीता हुआ हेड कांस्टेबल उसकी तरफ नज़र घुमाता है और उसके कपड़े पसीने से तरबतर थे और उन कपड़ों में से उस लड़की के शरीर के अंग उभार मार रहे थे। उन सारे चीज़ों को, सारा नज़ारा वह पुलिस वाला देख रहा था और फिर वह एक जाम अपने अंदर डाल करके वो चुपके से खड़ा होता है और धीरे धीरे वह उस रसोई में चला जाता है और लड़की खाना बनाने में लगी हुई थी और पीछे से उस 20 साल की लड़की को यह हेड कांस्टेबल पकड़ लेता है और उसके बाद उससे कहता है कि अपना हाथ आगे निकालो और उसके हाथ पर 4000 रुपये रख देता है और कहता है कि बस 1 घंटे की बात है, 1 घंटे बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और बस 1 घंटे तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों वह उस लड़की को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर 4 महीने के बाद जो इस कुकृत्य का रिजल्ट मिलता है तो यहाँ पर एक हत्याकांड होता है। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उड़ीसा के एक छोटे से शहर की है। शहर क्या, कस्बा था जहाँ पर ग्रामीण लोग भी रहते और कुछ शहरीकरण भी था उस जगह पर। 2014 के अंदर यह घटना घटित होती है जहाँ पर उमेश नाम का एक शख्स जिसकी उम्र होती है 38 साल, वह हेड कांस्टेबल है पुलिस विभाग के अंदर। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम होता है अलका, एक इनको बेटी है 9 साल की और ये पति पत्नी और एक बेटी आराम से रहा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसों की तंगी है, ना कोई ऐसा कोई परेशानी है कि भाई घर के रहने के लिए घर नहीं है या चीज़ें नहीं हो रही हैं कुछ। और अब यहाँ पर एक परेशानी खड़ी होने लगती है। जो ये उमेश होता है हेड कांस्टेबल, इसको कुछ पैसे इधर उधर से उगाई वगैरह के मिलने लगते हैं तो सैलरी से ज़्यादा यह कमाने लगता है। तो अब इसके अंदर एक गंदी आदत पड़ जाती है, यह शराब को गले लगा लेता है और अब तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहा करता। पत्नी इससे बार बार कहती है कि तुम ऐसा मत करो, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन यह पत्नी को चुप करा दिया करता है कि देख, जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है वो सारी तनख्वाह तेरे हाथ में रखता हूँ मैं और उससे ऊपर मैं शराब पी लेता हूँ, तो तुझे क्या परेशानी है। अगर तेरी तनख्वाह में से मैं शराब पीता, अपनी तनख्वाह में से, तो तू कहने वाली थी कि मुझे पूरे पैसे नहीं देता है। अब मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या मतलब। अब तो वह रात दिन शराब में डूबा रहता, बिल्कुल नहाया रहता और इन चीज़ों से परेशान होकर के जो उसकी पत्नी है उमेश से कहती है कि मुझे आप चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, शराब वगैरह पीना बंद कर दो, नहीं वरना तो हमारा जीवन दुश्वार हो जाएगा, तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी। और लेकिन दोस्तों उमेश जो होता बिल्कुल मना कर देता अपनी पत्नी की बात मानने से और बार बार पत्नी रिक्वेस्ट करती है, वह मानता नहीं है। तो अब पत्नी हार करके अपनी बेटी को लेकर के मायके चली जाती है। अब घर पर अकेला उमेश रह जाता है। उमेश दिन का खाना बाहर ही खा लिया करता, शाम का खाना पैक करवा कर ले आया करता और इस तरह से उसकी ज़िंदगी अब अकेलेपन में गुजर रही थी। अकेलापन कहाँ था जनाब, उसके हाथों में शराब जो थी और शराब ऐसे लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन जाया करती है ऐसे वक्त में। अब क्या होता है, वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं कोई नौकरानी रख लूं जो मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन और मेरा खाना बना जाया करे। अब तो वह नौकरानी की तलाश में ढूंढने लगता है। तभी वह एक दिन ड्यूटी से वापस आ रहा था तो चाय पीने के लिए एक खोखे पर रुक जाता है। एक खोखा होता है ना, जो छोटे छोटे चाय का टपरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर चाय पीने लगता है तो देखता है जो चाय बना रही है वह एक 38-37 साल की एक महिला है और उसके साथ उसकी 20 साल की बेटी है, वह भी चाय बना रही थी। अब तो दरोगा उन दोनों माँ बेटियों को देख करके उसके दिल की जो आहें हैं वो निकलने लगती हैं। सोचने लगता है कि या तो यह महिला मेरे काबू में आ जाए या इसकी बेटी काबू में आ जाए, कोई भी काबू में आ जाए, मेरा काम चल जाएगा। और उसके बाद प्रपोजल रखता है उस महिला के सामने कि मैं तुमको 20,000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरे घर में नौकरी करोगी। मेरा झाड़ू पोछा बर्तन, घर की सफाई करनी है और मेरे लिए खाना बनाना है, बस यही काम है। अब तो 20,000 रुपये का नाम सुनते ही जो महिला होती है वह सोचने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, सुबह सुबह या शाम को इसका काम
कर दिया करूँगी और दिन में अपनी यहाँ पर जो चाय है उसको बेच लिया करूँगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो महिला हामी भर देती है और उसके बाद वह उनको एड्रेस देता है और फिर वह महिला शाम को ही अपनी बेटी के साथ उस घर में पहुँच जाती है, जाकर सारा सिस्टम समझ लेती है और वहाँ पर नौकरी करने लगती है। इसका जो सिस्टम था उमेश का यह था दोस्तों, दिन भर ड्यूटी करने के बाद अब अपनी अंटी में एक शराब की बोतल छुपाकर घर पर ले जाया करता और घर पर ले जा करके अकेला एंजॉय किया करता, यानी कि शराब पिया करता। अब तो यह काम चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो माँ होती है उस लड़की की, जिसका नाम होता है कांता, बेटी का नाम होता है प्रियंका जो 20 साल की है, और माँ जो कांता होती है वह 37-38 साल की ही है, यानी कि उस हेड कांस्टेबल की उम्र के बराबर की है। जल्दी शादी हो गई थी तो बेटी इतनी जल्दी पैदा हो गई थी। अब काम करते करते तकरीबन 1-1.5 महीना गुजर जाता है, तनख्वाह भी उनको मिल जाती है। और अब एक दिन की बात है, जो कांता होती है वह बीमार पड़ जाती है, और जब बीमार पड़ जाती है तो उसको लगता है कि बेटी तू आज काम करा जब तक मैं सही ना हो जाऊं। तो उसकी 20 साल की बेटी प्रियंका काम पर जाने लगती है, और जैसे ही वह पहले दिन काम पर जाती है और वह रसोई में खाना बना रही थी काम करने के बाद, और वहीं पर हेड कांस्टेबल शराब पी रहा था थोड़ी दूर पर बैठा हुआ सोफे पर। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, कांस्टेबल शराब पीता पीता उस लड़की के तन बदन को देखने लगता है। लड़की को पसीने आ रहे थे और पसीने से कपड़े भीग रहे थे, और भीगने की वजह से शरीर के सारे अंग उभार मार रहे थे। अब एकदम से दरोगा जो ये कांस्टेबल होता है उठता है और जाकर के पीछे से उस लड़की की कमर को पकड़ लेता है। लड़की कहती है ये क्या कर रहे हो जी आप? वह कहता है कि ये हाथ आगे बढ़ाओ, और 4,000 रुपये उसके हाथ पर रख देता है और कहता है बस 1 घंटे की बात है, 1 घंटे के बाद तुम फ्री, मैं भी फ्री, और तुम्हारे हाथ में 4,000 रुपये आ जाएंगे। अब तो दोस्तों लड़की आगे कुछ कह पाती, इतने में उसको वह अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, और 1 घंटे तक लगातार यहाँ पर वो कुकृत्य होता है जो इनको शोभा नहीं देता था, यानी कि संबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद वह उस लड़की से कह देता है कि अगर तुमने यह बात अपनी माँ से कही या किसी और से कही तो तुम दोनों माँ बेटियों को मैं चोरी के केस में जेल के अंदर करवा दूंगा, और फिर तुम कितना भी घूमते रहना तुम छूट नहीं पाओगे। अब तो यह लड़की डर जाती है और उसके बाद ये चुपचाप घर चली जाती है, उन पैसों को अपनी अलमारी में रख देती है। इस पुलिस वाले ने कहा था कि भाई इन पैसों को अपनी माँ को मत दिखाना वरना ये पूछेगी कहाँ से आए। तो लड़की उन पैसों को चुपचाप अपना अलग से रख देती है। उसके बाद दूसरा दिन होता है, तब भी माँ बीमार थी। माँ बीमार 4 दिन तक रहती है, तो 4 दिन तक वह लड़की आती है और पैसे ले जाया करती, संबंध बनाकर चली जाया करती। इस तरह से यहाँ पर मामला 4 दिन तक चलता है। 5वें दिन जो माँ होती है वह ठीक हो जाती है, कहती है बेटी आज मैं खुद जाऊंगी, और उसके बाद माँ काम करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, और अब माँ काम करने लगती है लगातार। 1 महीना और गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद जो माँ होती है अब उसको देखने लगता है वह पुलिस वाला, उसकी ओर नज़र करता है। देखो सोचता है कि जवान तो यह भी खूब है, और वह कोशिश करता है कि भाई इससे भी देखता हूँ बात बन जाए। तो वह उससे एकदम से कह देता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा और मेरे साथ कमरे में चलो। लेकिन दोस्तों वह उसको झटक देती है और कहती है कि साहब हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन इस तरह का धंधा हम नहीं करते। लेकिन उसको क्या पता था बेचारी को, उसकी बेटी को तो यह पहले ही खराब कर चुका है, उसके साथ जो इसको करना था वो कर चुका है। अब वह मना कर देती है तो यह उससे दूर हो जाता है। इसी तरह से समय चल रहा था धीरे धीरे, और अब हो जाते हैं 4 महीने। 4 महीने बाद उस लड़की को उल्टियाँ लगती हैं, और जो माँ होती है वह उसकी तरफ देखती है, उसके पेट को देखती है। थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ था तो माँ समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। बेटी से पूछने लगती है प्यार से, बेटी किसके साथ तूने ये किया, मुझे प्यार से बता दे, और ये बदनामी की बात है, तू मुझे सच सच बता दे किसने ये कुकृत्य किया है। तो बेटी बता देती है कि यह उस पुलिस वाले ने किया है माँ। अब तो यहाँ पर माँ बहुत परेशान हैरान, अब करे भी तो करे क्या। माँ के साथ भी उसने छेड़खानी की थी, लेकिन माँ यही सोचती थी कि बहुत सारा पैसा मिलता है, चलो मैंने मना कर दिया तो अब नहीं करेगा, तो नौकरी करने जाया करती थी। लेकिन अब वह माँ रुक नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ बेटी का सवाल था और बेटी गर्भवती थी, किसका नाम उस बच्चे को देंगे। उसके बाद माँ एक प्लानिंग करती है, और प्लानिंग के तहत अब वह अपनी आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं, और अभी वह उस पुलिस वाले से कुछ भी नहीं कहते हैं। माँ लगातार अभी भी काम पर जा रही थी, और एक बार दूसरी बार 20 दिन बाद फिर से वह जो पुलिस वाला होता है उसकी
कमर को पकड़ लेता है, जो माँ होती है उसकी लड़की की। अब की बार जो माँ होती है लड़की की, वह कहती है कि क्या चाहिए आपको। जो पुलिस वाला होता है वह कहता है मुझे आपके साथ कुछ टाइम गुजारना है और ये लो पैसे। 5,000 रुपये उसे देने की कोशिश करता है। अब वह महिला 5,000 रुपये ले लेती है और उनको रख लेती है और उसके बाद कहती है कि मैं अभी आई, घर जा रही हूँ काम करने के बाद, और कुछ कपड़े वगैरह बदल करके दोबारा से आऊँगी। और उसके बाद घर जाती है, अपनी बेटी को तैयार करती है, खुद तैयार होती है और वह दोनों वापस उसी घर में आ जाते हैं और देखते हैं यह शराब पी रहा है और आते ही वह उसके ऊपर चाकुओं से वार कर देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देते हैं गुस्से में आकर के। और उसकी हत्या करने के बाद दोनों माँ बेटी पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं और इन दोनों माँ बेटियों ने यह सोच समझकर किया था मामला सारा कि मैं अगर बेटी को यहाँ पर छोड़कर जाऊँगी, मैं किसी का कत्ल करूँगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, फिर बेटी अकेली कैसे रहेगी। तो दोनों माँ बेटियों ने पहले ही बातचीत कर ली थी, सोचा था कि हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही जेल में रहेंगे और इसका काम तमाम कर देते हैं। और पुलिस थाने में जाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, लाश को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उन लड़की और उसकी माँ को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और उनको 10-10 साल की 4 महीने के बाद सज़ा हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यह घटना घटित हुई थी। जो वहसियत होती है वो ये नहीं देखती कि भाई ये पुलिस वाला है या फिर ये कोई बूढ़ा आदमी है या फिर किसी ऊंचे पोस्ट पर है या फिर ये बड़ा सीधा आदमी। जो हवस और वासना होती है वह जब उसको घुसना होता है तो किसी भी आदमी के जहन में घुस जाती है और फिर उससे उल्टा सीधा काम करवा लेती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कितनी भी बड़ी पोस्ट है, कितना भी बड़ा रुतबा है, अगर हवस और वासना के चक्कर में इंसान पड़ गया तो बस वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं भगवान दास साधु जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कहते हैं सुपर स्टोरी गडिंजर गुजरात से भगवान दास, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। राम राम सुदेश भाई, राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं बाल मुकुंद शर्मा कमेंट करते हैं। नितेश पासवान कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है जी। रामलाल कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं। विदिशा पुरैनिया से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सरफराज खान यूपी 32 से हैं। और पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुरेश भाई राम राम जी, आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल, आइडियाज़ और समझने सब बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। और अंत में फिर चला रहा हूँ, उनको ये क्या पता था कितना मेहनत करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार। सुरेश भाई कहानी तो आप अच्छी सच्चाई वाली सुनाते हो। और सुरेंद्र वशिष्ठ नोएडा से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ राजेश कुमार कमेंट करते हैं। सुरेश भाई जी आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो। मैं राजेश ठाकुर यूपी मैं राजेश ठाकुर हरियाणा से आपकी कहानी सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पप्पू सरदार कमेंट करते हैं। सुदेश भाई नमस्कार आपको हमारी तरफ से। और ओमकार छोटा भाई, बकसवीर पापा जी, राजप्रीत दादाजी, इकबाल सरदार गांव जोड़किया जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़, हम आपकी हर कहानी सुनते हैं और आपकी हर कहानी ज्ञानवर्धक होती है, इसलिए हमें बार बार सुनने को दिल करता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी पप्पू सरदार जी, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना कर रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आदेश कोहली कमेंट करते हैं यूपी फिरोजाबाद से। और राम थापा अच्छी कहानी है जी। दयाशंकर सिंह राजपूत यूपी 43 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई हैं। राधेश्याम शर्मा सुरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं ग्राम मरदेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। सर मेरा नाम लीजिए सर जी। नमस्कार, सुंदरलाल अहिरवार ग्राम मरदेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं रामलाल दोबारा से हैं। और दोस्तों कुछ भाई हमारे और हैं, उनके भी नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल हैं जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुरेश नायक, सुरेश भाई जी नायक बोल रहा हूँ एमपी से, कृपया हमारा भी नाम लीजिए इसमें। जी बिल्कुल सुरेश जी, आपका नाम मैंने लिया है। विनोद कुमार कमेंट करते हैं। सुरेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। विनोद कुमार जिला शिक्षा हरियाणा से, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद कुमार जी। और मदन सिंह राठौर कमेंट करते हैं। राम कुमार कमेंट करते हैं। सरफराज अली, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में, सभी वीडियो आपका देखते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी से हैं सरफराज अली जी। भीम कसार हमारे भाई कमेंट करते हैं। भूषण कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते
करते हैं। सुरेश नायक, हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है सुरेश नायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अरुण चौहान कमेंट करते हैं, रजत सैनी जी हैं और मुकेश तोमर कमेंट करते हैं और टीटी भाई ने अच्छा काम किया। संजीव कुमार नेपाल से हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं और परेश आचार्य कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।